जय सिया राम। मैं फलहारी गिरी बाबा झारखंड से गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष आपके बीच में रोज आते रहते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे संस्था को ज़रूर मदद करें। हम आज कुंभ स्नान पर बहुत पुराना एक कथा हमको याद आया है संत रविदास जी का। एक बार इसी तरह गंगा स्नान चल रहा था। कार्तिक पूर्णिमासी के गंगा स्नान चल रहा था। पूरे ग्राम नगर के शहर के हर जगह के लोग गंगा स्नान के लिए निकल चुके थे। सभी लोग बार बार संत रविदास को कह रहे थे, ए रविदास चलना, नहा लेगा, अरे एको दिन तो गंगा में नहाओ। मगर ये दुनिया नहीं जानते थे कि संत रविदास प्रत्येक दिन 3 बजे भोर ही गंगा में स्नान करके और 1 लोटा जल जो लाते थे तो वो अपना वो जिसमें को कठौती जिसमें चमड़ा फुलाते थे उसी में डाल देते थे वो, और अपना पूजा वूजा करते थे वो ठाकुर जी के, और प्रसाद गुड़ चढ़ाया करते थे। तो गुड़ को बांट देते थे सब में, जितना में बांटते थे जिसको मिल जाता था वो प्रसाद समझ लिए, जिस काम के लिए मांगते थे वो काम पूर्ण होता था। बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये बात, मगर ये बात कोई नहीं जानते थे कि वो डेली नहाते हैं। सभी लोग यही बात बोले, ए रविदास चलो ना नहा लो, एक दिन तो गंगा नहाओ रे, एक दिन तो गंगा नहाओ। बेचारे वो बोले नहीं, मालिक का भी जूता बनाना है, फलाने आदमी को उनका दिया हुआ जूता, तो फलाने के काम है, वो काम कैसे जाए। सभी लोग जब चले गए तो पीछे से 4-5 गो पंडित जी जा रहे थे। उसी बीच में पंडित जी भी जब यही वर्ड बोले कि ए रविदास चलना, अरे डेली काम करना है, एक दिन तो कम से कम गंगा नहा लो। रविदास बोले कि देखिए हम तो जा नहीं पाएंगे, मगर ये 4 आना पैसा है, ये 4 आना पैसा को आप लेते जाइए और गंगा माँ को बोल दीजिएगा कि रविदास दिया है, अगर वो लेवे अपने हाथ में तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, लेते आ दीजिएगा मेरा। ये बहुत बड़ा बात था। पैसा को चवन्नी को नीचे रख दिया, वो पवित्री दी और वो चवन्नी को उठा के पंडित जी अपने पॉकेट में रख लिए। जब गए वहाँ अपना गंगा स्नान किए, पूजा पाठ किए, गंगा का जल अर्पित किए, और उसके बाद जब चल दिए तो ये भूल गए थे कि हमको संत रविदास 4 आना पैसा दिया है जो देना था गंगा माँ के। थोड़ा दूर गया तो उसको याद आ गया इस बात को। लौट के आया, पॉकेट में हाथ डाला, गंगा माँ रविदास 4 आना पैसा दिया है, सो आप ले लीजिए। ऐसे बोल के तब तक माँ गंगा हाथ निकाल कर वो चवन्नी हाथ में ले लेते हैं। पंडित जी ये बात को देख के बड़ा टेंशन में हो जाते हैं कि बताओ, रविदास का नाम लेते माँ गंगा स्वयं प्रकट हो गई, चवन्नी उसका लेने के लिए तैयार हो गए, आखिर क्या बात है। और एक खूबसूरत सा कंगना माँ गंगा रविदास के लिए दे देते हैं कि लीजिए ये रविदास को दे देना। पंडित जी के हाथ में वो खूबसूरत सा कंगना माँ के हाथ से मिला था। जब वहाँ से चला तो उसके मन में पाप जगने लगा पंडित जी लोग को आपस में कि ये अरे वो रविदास उसका औरत क्या पहनेगी, सो हम ही लोग में कोई रख लेंगे। तो उसमें जो सीनियर थे उन्हीं को मिल गया कि अच्छा ठीक है आप अपने परिवार को दे दीजिए, ये हम लोग के लिए लायक है, वो रविदास के लायक नहीं। पंडित जी अपने घर ले गए एक ठो घर कंगना को। ये बात रविदास को नहीं बताया कि तुम्हारे लिए कंगना माँ दी। रविदास तो ही जानते थे, वो आत्मज्ञानी थे, दिव्य आत्मा थे, संसार के बीच में छोटा काम करके दुनिया को दिखा रहे थे। उसके बाद संत रविदास के ये बात पता तो नहीं लगा कि वो कंगना कौन रख लिया। जब कंगना पंडित जी अपने औरत को दिए तो वो क्या कि पूरे गांव में ये बात चर्चा हो गया, किसी को दिखाने लगे, उसको इसके पास उसके पास, इस तरह हल्ला मचते मचते में ये बात राजा साहब के घर तक चला गया कि एक बहुत खूबसूरत कंगना फलाने पंडित जी के परिवार के पास है। तो जब राजा साहब के तक गया तो रानी को ये बात पता चला, तो रानी बोले कि जब तक वो कंगना नहीं मिलेगा तब तक अन्न जल ग्रहण हम नहीं करेंगे। सब तुरंत नियति हुआ कि पंडित जी को भाई लाया जाए कंगना के साथ। उनको घर से उठा के तुरंत सिपाही गए और उनके कंगना के साथ वो पंडित जी को उठा के ले आए सिपाही। अब कंगना जब दिए कि कंगना वो दे दिए तो रानी को लेते ही उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, इतना खूबसूरत, इसका जोड़ा तो जरूर होगा, जोड़ा नहीं मिलेगा तो फिर क्या इसका मतलब होगा,
इसका जोड़ा भी चाहिए। अब पंडित जी को बोला कि अब राजा साहब से आदेश हुआ कि इसका जोड़ा ला के दीजिए। तो बोला कि महाराज ये जोड़ा नहीं है, एक ही ठोसा था, तो इसका जोड़ा कहाँ से देंगे? तो जोड़ा ला के नहीं दीजिएगा तो आपको जमीन में कल गड़ियारी बोझ दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। अब तो पंडित जी फंस गए। कहते हैं ना, बेईमानी के धन एक ना एक दिन फंसाता ही है, वैसे पंडित जी फंस गए। अब पंडित जी को कुछ दिखने नहीं लगा, वो दिखने लगे कल सुबेरे हमारे पूरे परिवार को राजा साहब गड़ियारी बोझ देगा, अब क्या उपाय किया जाए। वहां से दौड़े भागे, पहले रविदास के यहाँ आए। रविदास के यहाँ सारा बयान करने लगे। तो रविदास बोले, हाँ हमारा परिवार, हम लोग छोटा जात है ना, हमारा परिवार के हाथ में वो कंगना नहीं शोभा देता, तो अब पणियान को पिन्हाए थे, तो अब आप ले जाके दिए थे, तो अब उसका जोड़ा हमारे पास से कहाँ से आएगा? तो पंडित जी बोले कि आप ही कोई उपाय कीजिए, मेरा प्राण बचाइए, मेरे पूरी फैमिली को। राजा साहब बोले कि जिंदा गड़ियारी बोझ देंगे। बहुत गिड़गिड़ाने लगे पंडित जी। तो रविदास जी बोले कि कहते हैं कि पंडित जी आप लोग कह रहे थे गंगा स्नान, मन चंगा हो तो कठोते गंगा है, हे माँ गंगा ये कंगना का जोड़ा दे दो। और वही कठोत में हाथ डालते हैं और कंगना का जोड़ा निकाल के दे देते हैं। पंडित जी को मिलता है कंगनारू, दौड़े फिर राजा साहब के पास प्राण की रक्षा करने के लिए दौड़े। पहुँचते कि बाप रे बाप, भोरे कम से कम गड़ियारी से तो बचना है। दौड़े पहुँचे वहाँ, जब राजा साहब के पास तो कंगना दिए, तो कंगना जैसे दिए तो राजा साहब के दिमाग में ये बात खनक गया, जब ये बोल रहा था कि इसका मतलब झूठ बोल रहा था कि मेरे पास नहीं है, तो फिर लाया कहाँ से? और बड़ा कुछ प्रश्न हो गया। ये बात राजा साहब एकदम डायरेक्ट पंडित जी से पूछ दिए कि तुमको ये बात बताना होगा पंडित जी आपको कि क्या बात था। आप बोले एक बार, पंडित हो गए, झूठ बोले अब हमारे पास। बोले कि नहीं था, तो ये जोड़ा आया कहाँ से? पंडित जी पूरा दास्तान रो रो के बताने लगे कि सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, संत रविदास हमको 4 आना पैसा दिए थे, और वो जब 4 आना पैसा बोले थे कि माँ गंगा का हाथ में दे देना, और जब देने के लिए पैसा निकाले तो माँ गंगा सचमुच हाथ में ली थी, और एक कंगना दी थी, जो कंगना ला के पहले रानी साहब को दिए थे, वो अपनी पत्नी को दिए। हल्ला मचा, आपके घर तक पहुंचा, उसका जोड़ा आप मांगे, तो हम लोग गड़ियारी का डर से, मौत के डर से हम दौड़ के रविदास के यहाँ गए। और वही संत रविदास वही कठोत से कहें कि मन चंगा तो कठोते गंगा कह के उसी से निकाल के ये हमको एक कंगना के जोड़ा दे दिए। राजा तुरंत सिंहासन छोड़ के दौड़े वहाँ से चला और संत रविदास के पैर में गिर गया कि धन्य है हमारे राज्य में इतना दिव्य आत्मा इस कार्य को करके संसार को धर्म सत्य को बताते हैं। और आज हमारे संत रविदास आज संसार कहते हैं कि जात जात तो होता ही नहीं है, ये प्रमाण किया गया है। जात पात अगर होता तो तुलसीदास जी कर्म प्रधान नहीं लिखते, और संत रविदास शिरोमणि का दर्जा प्राप्त नहीं करते। इसीलिए कहेंगे कि कर्म कीजिए, गंगा स्नान से नहीं कुछ फल मिलता है। कहते गंगा स्नान से फल एक मिले, संत मिले फल 4, गुरु संत मिले तो फल अनेक है, कर ले मन में विचार। आप जहाँ भी हों, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस नगर में शहर में जहाँ भी रहते हैं, माता पिता और गुरु का अनादर कभी ना करना। यही 3 भगवान होते हैं। प्रेम से बोलिए प्रयागराज महाराज की जय, संत शिरोमणि जी की जय।